हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी ब्लॉग। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक हेल्दी शिशु का बर्थ किस वीक में होता है प्रेगनेंसी के, या फिर अगर आपको ऑपरेशन से डिलीवरी करानी है तो आप किस वीक में अपनी डिलीवरी कराइए कि आपके बेबी का विकास अच्छी तरह से हो चुका होगा और आपका बेबी हेल्दी होगा। किस वीक में आपको ऑपरेशन कराना चाहिए, आज इस विषय में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और आपका बेबी किस वीक में बर्थ ले रहा है जो उसके लिए हेल्दी है, तो यही सारी बातें आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका एक अल्ट्रासाउंड लिखती है। उस अल्ट्रासाउंड में वो देखती है कि फेटल का साइज क्या है, फेटल में कितनी धड़कन आई है कि नहीं आई है। फेटल होता है आपका बेबी, उस टाइम उसका साइज इतना छोटा होता है, वो बहुत ही छोटे से गोल से आकार में होता है, तो उसको डॉक्टरी लैंग्वेज में फेटल कहते हैं। तो उस फेटल में धड़कन आई है कि नहीं, और उसका वेट, उसका साइज विकसित हो रहा है कि नहीं, और कितना है उसका साइज, इस अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें वो इस अल्ट्रासाउंड में देखती है। और इसी अल्ट्रासाउंड में उस एक अंदाजन डेट आ जाती है बेबी के फेटल के साइज़ के अकॉर्डिंग कि वो कब बर्थ लेगा, मतलब किस उसकी डिलीवरी डेट क्या होगी। तो उस टाइम पे ही वो डिलीवरी डेट आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आ जाती है। सपोज करिए आपकी डिलीवरी डेट आप सितंबर में गई हो, 7-8 सितंबर को, और आपकी डिलीवरी डेट 14 जून को दिखा रहा है, तो वो उस फेटल के साइज के अकॉर्डिंग आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे नीचे मेंशन हो जाएगी कि आपकी डिलीवरी डेट 14 जून है। लेकिन ये डिलीवरी डेट आगे पीछे होती रहती है, जैसे जैसे बेबी का विकास होता रहता है, बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है अच्छे से, उस वैसे वैसे ये डिलीवरी डेट चेंज होती रहती है। हाँ, लेकिन इतनी भी नहीं चेंज हो जाती। जैसे 14 जून है तो हो सकता है लास्ट के टाइम पे आते आते आपकी 10 जून हो जाए, 11 जून हो जाए, 12 जून हो जाए, या फिर 8 जून हो जाए। इस तरीके से बेबी का विकास के अकॉर्डिंग ये हर अल्ट्रासाउंड में आपकी डेट चेंज मिलती है। आप जब लास्ट स्टेज अल्ट्रासाउंड कराओगे तो उसमें बेबी अगर पूरा डेवलप हो चुका है तो आपकी दूसरी डेट आएगी, आपकी वो 2 मंथ वाली डिलीवरी डेट नहीं आती है। फ्रेंड, अगर आपकी बेबी का 37 वीक चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो इस समय डिलीवरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इस समय बेबी के ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस और डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, और उसके बाद उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स भी ऐसे होते हैं जो कि बन रहे होते हैं। तो इस बीच में ये प्रेगनेंसी नहीं कराई जाती, क्योंकि इस समय बेबी का विकास पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर आपको ऑपरेशन भी कराना है 37 वीक में, आप नहीं करा सकते हो, उसके बाद ही आप करा सकते हो। 37 वीक तक आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर आपकी डिलीवरी किसी भी कारण से 36 या 37 वीक में हो जाती है तो वो भी प्रीमेच्योर डिलीवरी ही कहलाती है। बेबी का प्रीमेच्योर ही रहता है, क्योंकि उस समय आपके अंदर बहुत सारे बेबी के अंदर 37 वीक तक बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, जो कि आपकी डिलीवरी के बाद बेबी के बॉडी के बाहर होते हैं। तो उसमें डॉक्टर्स को काफ़ी उनकी देखरेख करनी पड़ती है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखना पड़ता है, ताकि उनकी जो डेवलपमेंट हो रहा था पेट के अंदर वो बाहर हो सके। तो इसलिए 37 वीक तक आपको अपनी ऑपरेशन डिलीवरी से बचना चाहिए। 37 के बाद ही आपको अपनी डिलीवरी करानी चाहिए। 37 से पहले कराने का मतलब है कि आप प्री मेच्योर डिलीवरी हो रही है आपकी, और 38 स्टार्ट होने के बाद अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट तब तक हो चुका होता है और बहुत ही अच्छे से बेबी डेवलप हो चुका होता है उस टाइम तक। तो उस समय आपकी जो डिलीवरी है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होती है। तो आप अगर ऑपरेशन कराना है तो 38 वीक के बाद कभी भी ऑपरेशन करा सकते हो। अदरवाइज अगर पेन होने लगता है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। आप इसमें एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके पेन नहीं हो रहा 37 वीक से लेकर 42 वीक तक भी अगर आपके पेन नहीं हुआ है, तो आपको और ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए अपनी डिलीवरी के लिए। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत रिस्क हो सकता है बेबी के। वो हो सकता है उसके मोशंस निकल जाएं आपके पेट के अंदर, वो ईट कर ले, जिससे उसको बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए अगर 37 वीक के बाद आपको देख रहे हो आपको पेन नहीं हो रहा किसी भी तरीके का, और आपको कुछ फील नहीं हो रहा, या बेबी की मूवमेंट में कुछ असर पड़ रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर ऑपरेशन के थ्रू करवाती है वो बच्चा, तो आपको उसी के थ्रू करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर 42 वीक तक भी बेबी ने पेन नहीं दिया
और सारी चीज़ें एकदम आपको समझ नहीं आ रही कि पेन क्यों नहीं हो रहा, बेबी मूव कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, या फिर उसके बेबी का जो भी एक्टिविटी, जो नॉर्मल एक्टिविटी होती थी वो नहीं हो रही, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए। और अगर डिलीवरी कराने को डॉक्टर कहती है ऑपरेशन, तो आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर उस बीच तक 37 से 42 वीक तक आपके बेबी को नहीं, आपका बेबी बर्थ लेता है, तो उसके बाद बेबी को इन्फेक्शन होने के, लूज मोशंस होने के बहुत सारे चांस होते हैं पेट में, जो उसको इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऑपरेशन से डिलीवरी कराना चाहते हो तो 37 वीक के बाद कराओ, और अगर आपका नॉर्मल डिलीवरी ही चाहते हो और 37 वीक के बाद 37 वीक से 42 वीक तक आपको पेन नहीं होता, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलो और उससे पूछो कि क्यों पेन नहीं हो रहा। वो अल्ट्रासाउंड करके बताएगी, वो बाकी सारी आपको मेडिसिन भी दे सकती है इसमें आगे करने के लिए, बेबी की एक्टिविटीज़ भी देख सकती है कि बेबी क्यों स्लो हो गया है, क्योंकि बेबी एक्टिव रहता है तभी पेन जल्दी होता है। तो ये था आज का वीडियो कि एक स्वस्थ बेबी कौन से वीक में बर्थ लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।